एक ऐसा संदूक जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है और जिसकी तलाश सदियों से जारी है। एक ऐसा संदूक जो जब किसी कौम के पास रहा तो उनके दिलों में सुकून उतर आया और जब उनसे छिन गया तो उनकी ताकत मिट्टी में मिल गई। ये कोई आम संदूक नहीं था, ये था ताबूत सकीना, अल्लाह की तरफ से एक निशानी जो तलवार नहीं बल्कि यकीन को मजबूत करती थी। आखिर ये संदूक सबसे पहले कब आया? इसमें ऐसा क्या था जिसने इसे मुकद्दस बना दिया? और आज भी दुनिया के कुछ लोग इसे हर हाल में क्यों ढूंढना चाहते हैं? आज हम आपको बताएंगे ताबूत सकीना का वो पूरा वाकया जो इतिहास नहीं, इबरत है। एक ऐसा मुकद्दस संदूक जिसका जिक्र कुरान भी करता है और जिसे पाने की चाह आज भी जिंदा है, वो है ताबूत सकीना। ये कोई जादुई संदूक नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से मोमिनों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और हौसला उतारने की निशानी था। अल्लाह ताला फरमाता है, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून होगा और मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीजें होंगी जिसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। कुरान इस बात की तफसीर नहीं देता कि ताबूत सबसे पहले किस तरह बनाया गया, लेकिन इस्राएली रिवायतों में आता है कि यह संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह की हिदायत से तैयार किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनाया गया। ये बातें इस्राएली रिवायतों में बयान की गई हैं। इसका मकसद साफ था, मोमिनों के दिलों में सुकून उतारना। कुरान सिर्फ इतना बताता है कि इसमें मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां थीं, लेकिन इजरायली रिवायतें बताती हैं कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, तौरेत की तख्तियों के कुछ टुकड़े और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े थे। जब तक ये ताबूत बनी इसराइल के पास रहा, उनके दिल मजबूत रहे, दुश्मन डरते रहे और फतह उनके कदम चूमती रही। लेकिन फिर वक्त बदला, नाफरमानी बढ़ी, बनी इसराइल पर दुनिया की मोहब्बत हावी हुई और अल्लाह की मदद आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी। दुश्मन कौमों ने हमला किया, बनी इसराइल हार गए और वो दिन आ गया जब ताबूत सकीना छीन लिया गया। उस दिन सिर्फ एक संदूक नहीं गया, सुकून, वकार और हिम्मत भी चली गई। इसराइली रिवायतों में आता है कि दुश्मनों के शहरों में संदूक के आने के बाद बीमारियां फैली, आफतें आईं और लोग डर से कांपने लगे। उन्हें एहसास हो गया ये कोई मामूली चीज नहीं। उन्हें यकीन हो गया कि ये संदूक अल्लाह की निशानी है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कोई आम संदूक नहीं है, ये जरूर उस रब की कोई निशानी है। आखिरकार अल्लाह ने फैसला सुना दिया। कुरान के मुताबिक फरिश्तों ने ताबूत सकीना को उठाया और बनी इसराइल तक पहुंचा दिया। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने हजरत तालूत की बादशाही को खुली निशानी से साबित कर दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद बनी इसराइल उसी गलती में पड़ते रहे। फिर कुफ्र और शिर्क फैला तो अल्लाह का अजाब आया बख्त नसर के हाथों। बख्त नसर ने बैतुल मक़दिस तबाह किया, शहर उजाड़ दिए गए और लोग कैद में ले जाए गए। उसी तबाही में ताबूत सकीना गायब हो गया। कुरान इसके बाद ताबूत सकीना का अंजाम नहीं बताता, सब कुछ सिर्फ अंदाजे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसे किसी जगह दफन कर दिया गया, कुछ लोग कहते हैं कि यह मुकद्दस संदूक कहीं गायब हो गया, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इसे अल्लाह ने उठा लिया। इन सब बातों का कोई कुरानी या सही हदीसी सबूत नहीं, इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। आज सदियां गुजर गईं, सल्तनतें मिट गईं, कौमें बिखर गईं, लेकिन एक तलाश आज भी खत्म नहीं हुई। आज भी दुनिया के कुछ कोनों में कुछ लोग खामोशी से ताबूत सकीना को ढूंढ रहे हैं। कभी ये तलाश किताबों में थी, आज ये ज़मीन के नीचे जा पहुंची है। पुराने नक्शे खोले जाते हैं, हज़ारों साल पुराने लेख पढ़े जाते हैं और नज़रें बैतुल मुक़द्दस की बुनियादों पर टिकी रहती हैं। कोई खुलकर नहीं कहता, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वो संदूक मिल गया तो उनका खोया हुआ वकार फिर लौट आएगा। कुछ इसे अपनी इबादत की तकमील समझते हैं,
کچھ اسے اپنی تاریخ کی آخری کڑی۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیا وہ تابوت آج بھی موجود ہے؟ کیا وہ زمین کے نیچے چھپا ہے، یا پھر اللہ نے اسے نظروں سے اوجھل کر دیا؟ قرآن اس کا جواب نہیں دیتا، اور شاید یہی اس کا سب سے بڑا راز ہے، کیونکہ اللہ کی نشانیاں ہمیشہ زمین میں نہیں، دلوں میں ڈھونڈی جاتی ہیں۔ کچھ تلاشیں مٹی میں ہوتی ہیں اور کچھ تلاشیں صرف یقین میں۔ تابوت سکینہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ طاقت لکڑی کے صندوق میں ہوتی ہے، یہ سکھاتا ہے کہ سکون اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ کی اطاعت چھوٹ جائے تو سب سے مقدس نشانی بھی اٹھا لی جاتی ہے۔